नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप की फसलें और किसान किस प्रकार उन फसलों का आनंद लेते हैं और किसानों के पास में कौन कौन सी समस्याएं आती है और किसान उन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं और सरकार उनकी किस तरफ से हेल्प कर सकती है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गेहूं की फसल देखिए। हालांकि हमारे क्षेत्र में कुछ किसान भाई गेहूं की फसल कम लगाते और हम भी कम फसल लगाते, क्योंकि गेहूं की फसल सिर्फ खाने का काम आती है। इसका अगर मार्केट में बेचते हैं तो मूल्य उतना नहीं मिलता जितना कि अन्य फसलों में मिल जाता। हालांकि ये एक रिस्क फ्री फसल है, बहुत ही अच्छी फसल है। देखो कितनी अच्छे से फसल लहरा रही है, फसल कितने अच्छे से लहरा रही, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। गेहूं हम उतना ही लगाते हैं जिससे कि साल भर को हमको खाने को मिल जाए और जानवरों के लिए भूसा हो जाए, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की फसलों में विश्वास करते हैं। अलग अलग टाइप की अगर फसलें लगाते हैं तो रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। इन केस अगर एक फसल फेल होती है या उसके मार्केट में दाम कम मिलते हैं तो दूसरी फसलों से उचित दाम मिल जाए। तो किसान भाइयों को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि डिफरेंट टाइप की फसलें करे। सरकार और किसी और को दूषण देने से या उनके भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं। सरकार अपने हिसाब से चलती है। देखिए, हमने ये फसल लगा रखी लहसुन की, तो लहसुन में सिंचाई चल रही है। लहसुन देखो अच्छा ही है। दो टाइप की वैरायटी लगा रखी लहसुन में, अच्छा है। लहसुनों में भी एक समस्या है कि अगर एक ही बीज को बार बार बोए तो वो सही से नहीं होता है। उधर दूसरे टाइप का बीज लगा रखा है। अब हम आपको बताते हैं कि किसान का कितना योगदान है सरकार के पास। तो खेती किसानी का जीडीपी में 16 से 18% तक शेयर है अपना। लेकिन जीडीपी में 16 से 18% है, लेकिन वही रोजगार की दृष्टि से 45 से 50% खेती किसानी पर लोग निर्भर है। यानी देश की आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। लेकिन तब भी सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा आप सोच रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि जीडीपी में किसानों का कम योगदान है, इसलिए जीडीपी में सेवा क्षेत्र का ज्यादा योगदान है। अगर सरकार सिर्फ इतना सा कर दे कि किसान भाइयों को, जैसे फसल है, अगर एक खेत की फसल नष्ट हुई और वो इंश्योरेंस करवाता है, फसल बीमा करवाता है, तो उस खेत पर भी उसको इंश्योरेंस मिले। लेकिन सरकार पता है इंश्योरेंस कैसे देती है? जब ओवरऑल पूरी तहसील में नुकसान होता है, तहसीलदार सर्वे करता है उस बेस पे, जो कि ये गलत है। और ये जैसे कि लहसुन की फसल दिख रही, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसान ने अपने लेवल से इसमें लागत लगाई, इसका क्या रेट मिलेगा कोई पता नहीं उसको, लेकिन लागत तो उसने अपने स्तर से लगाई है। अगर उसको पता हो जाए कि इसका इतना मूल्य तो मुझे मिल जाए, तो किसान की रिस्क बहुत कम हो गई। प्राकृतिक आपदाएं अपनी जगह, लेकिन सरकार इतना कर सकती है। सरकार को एमएसपी और फसल बीमा सही समय पे सही तरीके से और बहुत ही सरलतम तरीके से देना चाहिए। ठीक है, ये तो सरकार की तरफ से सरकार हेल्प कर सकती है। अब आपको और फसलें दिखाते हैं। है धनिया की फसल। जहाँ की मैं पहले जहाँ जॉब करता था तो उस क्षेत्र में धनिया नहीं होता था, तो धनिया के बारे में जानकर काफी रोचक समझते थे। अभी धनिया फूल आ रहे थे, फूल झड़ चुके और ये फलों की कगार पे आ चुका। कुछ ही दिनों में ये अच्छा फूल आ रहा। ये भी देखो कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है। फूलों से सहित फल आने के बाद इस तरह दिखेगा और कुछ दिन बाद में कट जाएगा। जैसा कि मैं बता ही रहा था, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप से खेती करते ताकि रिस्क कम हो। तो वो कुछ में हमने लहसुन बो रखी, कुछ धनिया बो रखा, कुछ गेहूँ और कुछ प्याज भी लगा दिया। देखो प्याज भी हो रखा। इस खेत में थोड़ा छोटा है, बाकी दूसरी जगह बढ़िया है। अभी ये धनिया खड़ा है, इसके बाद में ये टमाटर की नर्सरी तैयार कर दी है, टमाटर डाल दिए हैं। इसके बाद ये धनिया कटेगा, इसके बाद तुरंत टमाटर डाल दिया जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है, कभी अगर सर्दी वाली फसलों में भाव नहीं मिलते हैं तो गर्मी के टमाटर अच्छे निकल जाते, तो एक एवरेज इनकम हो जाती है। कि कुछ किसान भाइयों ने टमाटर लगा भी दिए, फूल आ गए। कुछ ही दिनों में इनमें फल आना शुरू हो जाएगा और फिर ये मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए धनिया की खूबसूरत सी फसल। ये धनिया का दूसरा बीज है जिसको चाइना बोलता है और लोकल भाषा में अड़ंगी दाना बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितना लंबा धना है और कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम फूलों पे है ये भी। तो मेरा आज का वीडियो ये बनाने का उद्देश्य कोई खेती किसानी दिखाने का नहीं था। मेरे कुछ दोस्त इन सब फसलों से परिचित नहीं है और डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट टाइप की फसलें होती है। हमारे गांव में, जहाँ कि मैं बदरपुर गांव से, रावगढ़ तहसील गुना से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे यहाँ मैंने जो फसलें दिखाई वो दी। खेती किसानी भी एक मज़ेदार गेम है, लेकिन कहते हैं ना, खेती किसानी एक वित्तीय जोखिमों से भरा खेल है, कृपया सावधानी से खेले। तो सावधानी यही है
एक ही टाइप की फसल ना लगाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें लगाए। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो MSP दे हर फसल की, ताकि किसान को भरोसा रहे कि इस फसल का इतना मूल्य तो मुझे मिल ही जाएगा। और फसल बीमा किसानों को काफ़ी सरलतम तरीके से कराए, और उनका अगर 1 बीघे का भी नुकसान हुआ तो उनको वो फसल बीमा मिले, ऐसी सुविधाएं प्रदान करे। सारी सर्विस सही टाइम पे सही तरीके से मिल जाए तो खेती किसानी से बेस्ट कोई भी काम नहीं है, क्योंकि देश की आधी आबादी लगभग 45 से 50% खेती किसानी पर निर्भर रहती है। हालांकि GDP में खेती किसानी का 16% ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें किसान भाइयों की कोई गलती नहीं है। रोजगार की दृष्टि से आप देखिए, आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, तो किसान भाइयों के हक के लिए गवर्नमेंट को हमेशा हेल्प करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं तो किसान झेलता ही है, सरकार अगर उसमें हेल्प करे तो काफी फायदा होगा। तो अगर आप भी किसान भाई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसान नहीं है तब भी किसान भाइयों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।